नमस्कार दोस्तों, लाल किताब के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में, जो कि खाना नंबर 3 का बुध होगा। तो खाना नंबर 3 के बुध के बारे में लाल किताब में जो है काफ़ी व्याख्या मिलती है। खाना जो बुध की एक कंडीशन है, बुध को जनरली लाल किताब में कहा गया है शक्तिमान, यानी कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पर यही बुद्धि खराब कंडीशंस में जब आ जाती है, या बुध की अगर हम बात करें, क्योंकि बुध ही बुद्धि है, अगर बुध ही खराब घरों में चला जाएगा तो बुद्धि भी किसी काम की नहीं रहती है। बुध से जुड़े रिश्तेदार, बेजान और जानदार चीज़ों पर उसका गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो बुध को आज हम समझेंगे कि अगर बुध तीसरे घर में हो, जो कि मंगल की ज़मीन और मंगल का पक्का घर है, अगर वहाँ पर वो हो तो वहाँ पर बुध जाके क्या कंडीशन देता है, किस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। कंडीशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकती है। डिपेंड करता है कि बुध किस कंडीशन को लिए बैठा है, बुध के पक्के घर कैसे हैं, बुध जो है एक टेबे में क्या स्थिति लेकर बैठा है। अगर बुध खराब होगा तो तीसरे घर का बुध जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके बुध खराब होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आपको रिज़ैम्पल करता रहूँगा चीज़ों के साथ कि ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। अब बुध जो है तीसरे घर का क्या प्रॉब्लम देता है, बुध जो है भाई बंद बिरादरी के लोग उसके अपने लिए नेक असर व मददगार होंगे। अगर मान लीजिए बुध अच्छा है तो भाई बंद, क्योंकि तीसरे घर से सहोदर और को सबलिंग्स वगैरह को भी देखा जाता है। अगर वो बुध अच्छा है और तीसरे घर में वो एक पोजीशनिंग लेकर बैठा है तो वो एक मददगार साबित होगा बुध उसके लिए। दूसरों के लिए बहुत मंदा, पर अपने लिए धन दौलत के लिए कभी मंदा नहीं होगा। यानी कि दूसरों के लिए हो सकता है कि वो मंदा हो, उसके पहुंचने पर लोगों के काम बिगड़ते हो सकता है वो लोगों के लिए मनहूस हो, अनलकी हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। पर वो अपने लिए कुछ ना कुछ जतन करके वो पैसे कमा ही लेगा, धन दौलत कमा ही लेगा। जब मंगल एक नंबर में हो, एक नंबर जो है 1 और 3 की जो दृष्टियां हैं, दृष्टियों पर भी मैं आपको आगे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। फिलहाल 1 नंबर में अगर मंगल होगा तो अपने तीसरे घर पे दृष्टि रखेगा। तीसरे घर पे दृष्टि रख के जो है मंगल बुध को नेक करेगा, बुध को सही करेगा और अपने घर को भी सही करेगा। तो यानी कि ये कंडीशन जब होगी तब बुध उस समय भी अच्छा कहलाएगा और परिवार में धन दौलत और जो है बुध से संबंधित चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति अगर 9 में हो और 11 में हो तो शुक्र नंबर 7 से संबंधित कारोबार, यानी कि अगर बुध 3 में है तो 3 की दृष्टि 9 से होगी और 3 की दृष्टि 11 नंबर जो है तीसरे को भी देखता है। तो ये एक जो संबंध बनेगा बृहस्पति का, तो ये शुक्र अगर 7 नंबर में हो इसके साथ साथ, क्योंकि शुक्र का अपना घर है, यहाँ पे शुक्र भी अच्छा हो गया और साथ ही साथ जो है बुध बुध भी यहाँ पर अच्छा हो गया। तो जो शुक्र से संबंधित कारोबार होंगे, यानी कि खेती बाड़ी, कांसे का जो काम बर्तन बनाने का काम होता है, या किसी की गौशाला होती हैं, कई लोग डेयरी प्लांट रखते हैं जिनमें गाय वगैरह रखते हैं। ये जब जो होंगे तो इनमें उनको फ़ायदा ही मिलेगा। और जो इसके अलावा जो है अपने बाप पर, यानी कि टेबे वाले की बाप की आमदन पर जो होगा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो यानी कि एक तरफ उसको जो संबंधित कारोबार हैं, शुक्र से संबंधित कारोबार, वो उसको फायदा देंगे, पर उसके बाप के लिए वो मंदा होगा। जब 11 नंबर में 11 नंबर और 9 नंबर खाली हो, 11 भी खाली हो गया, 9 नंबर भी खाली हो गया, तब बुध वहाँ अकेला रह गया और बुध अकेला ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे कहलाएगा। अब इसके बाद कंडीशन आती है बुध खराब, यानी कि माली हालत, मंदी हालत। देखिए कई लोगों की कुंडली में क्या होता है, बुध अच्छे घरों में भी होता है और कई बार नेगेटिव घरों में भी होता है। कई लोग बहुत उपाय कर चुके होते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। कई कॉल्स मुझे आते हैं कि ऐसे ऐसे हम उपाय कर रहे हैं, हमने ये उपाय किए। देखिए मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि उपाय डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनको गलत तरीके से कर रहे हैं, क्या उनको सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि लाल किताब में ये चीज़ की साफ हिदायत दी गई है, गलत उपाय हमेशा गलत रिजल्ट ही देंगे। हो सकता है जिस उपाय की आपको ज़रूरत हो वो उपाय ना करके आप दूसरा कोई उपाय कर रहे हो। हर एक कुंडली के हिसाब से उपायों की व्याख्या और जो उनकी एक प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो जाती है। तो हर एक उपाय को अपने ऊपर ना लेके आजमाएं और उपाय करने से पहले प्रॉपर गाइडेंस ज़रूर लें। इसके बाद अगर हम बात करें
कि मंदी हालत का बुध कब होगा, बुध कब खराब होगा, बुध कब नेगेटिव कहलाएगा, यानी कि आप उसे देखते ही नेगेटिव कहला देंगे। वैसे तो बुध एक ऐसा प्लेनेट है जिसका भेद निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसको एक्चुअल में फाइंड करना ज़रूरी होता है कि वो किस घर में बैठा हुआ है और किस ग्रह का रूप लेके बैठा हुआ है, क्या वो रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि बुध के डायरेक्ट रिजल्ट नहीं करते हैं, बुध को पहले हम चेक करते हैं कि क्या है वो एक्चुअल में, वो बुध है कि किसी और की तासीर लिए बैठा हुआ है, किसी और ग्रह का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत काबिलियत होती है, ये अपना भेद जो है छुपा के रखता है और इसके भेद को ही निकालना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं बुध का भेद। तो आने वाली पोस्ट में मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें बुध का भेद आप अपनी कुंडली के हिसाब से निकाल सकते हैं और वो बुध क्या कंडीशन और सिचुएशन लेके आपकी कुंडली में बैठा हुआ है उसके हिसाब से उपाय करना होता है। जरूरी नहीं कि बुध खराब है तो बुध का ही उपाय करें, नहीं, उसके बाद देखकर उस ग्रह से संबंधित कौन सा रूप लिए बैठा उस ग्रह से संबंधित उपाय होता है। तो हम बात करें कि अब यहाँ पर बुध क्या कंडीशन में खराब हो जाएगा। जैसे कि जब केतु या मंगल की दृष्टि से बुध खराब हो रहा हो, यानी कि अब केतु और मंगल की दृष्टि से खराब हो रहा है, मंगल की दृष्टि भी ऐसी पड़ रही है कि उसके लिए खराब है और बुध भी खराब है, तब उस कंडीशन में जो है बुध हो तो मतलब खराब हो तो ताए चाचे पर अशुभ प्रभाव देगा। और अगर टेबे वाले के कुंडली में मंगल बद हो तो किस्मत के चक्कर में दर बदर के धक्के ही खाएगा इंसान। यानी कि उसकी कुंडली में अगर मंगल बद भी हो, मंगल भी उसका खराब हो, यानी कि जो सपोर्ट उसको मिलने चाहिए थे तीसरे घर के लिए, जब मंगल ही खराब सपोर्ट उसको देगा, उसकी कुंडली में मंगल बद होगा तो वो दर बदर की ठोकरें ही खाएगा, अपने दिमाग से वो काम ही नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग से अच्छे और बुरे डिसीजंस में फ़र्क नहीं कर पाएगा वो। दक्षिण के दरवाजे के साथ के वक्त बुध का असर, अब मान लीजिए उसका घर दक्षिण की दरवाजे की जो है मुंह वाला है, यानी कि उसका जो फेसिंग है वो दक्षिण की तरफ है, तब क्या होगा, बुध का असर औरत दौलत और ससुराल की तबाही देगा। अब यहाँ पे औरत, शुक्र, दौलत, शुक्र और ससुराल, आपका राहु भी साथ में खराब होगा। उपाय के तौर पर हर रोज फिटकरी से दांत साफ करना मुबारक होगा। क्यों? फिटकरी जो है बुध का कारक है, दांत हमारे बुध हैं, जब हम फिटकरी से दांत साफ करते हैं बुध अपने बुध को सही करते हैं, क्योंकि जो दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम उस कंडीशन में, वैसे जनरली अगर बुध खराब भी हो तब भी फिटकरी से ही आप दांत साफ करें, ये यहाँ पर एक उपाय दिया गया है तीसरे बुध का। तीसरे बुध के बारे में पंडित जी ने थूकने वाला कौड़ी भी कहा हुआ है। थूकने वाला कौड़ी मतलब एक कौड़ी इंसान जो है थूकता फिर रहा है, तो सोचिए आपका कितना मन खराब होगा, कितनी कंडीशन होगी। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देता है, मन को खराब रखता है, इससे जुड़े जितने ग्रह हैं उन सब चीज़ों को ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करता है। अब बुध नंबर 3 के वक्त 4 नंबर की चीज़ों पर बुरा असर देगा और 4 नंबर में शुक्र हो तो औलाद बहुत देर से पैदा होती है, क्योंकि एक सांझी दीवार की जो एक सपोर्ट होती है वो सीधे चौथे घर में मिलाएगा, और अगर शुक्र हो तो ये औलाद के लिए कष्ट जो है पैदा कर देगा। चौथे घर का शुक्र भी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स देता है, शादियां दो होती हैं और औलाद के विघ्न देता है, और जो है मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स करता है। कई लोगों की इसमें दो दो मैरिज ही देखी गई हैं। बुध की चीज़ों का इस्तेमाल, यानी कि मूंग दाल, अगर कोई इंसान मूंग दाल की दाल खाता है, जैसे मूंग दाल, साबुत दाल हो गई, अगर ये खाता है तो उसको कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये एक बीमारी का घर आपके लिए बनेगा। एक तो आपका बुध खराब है और बुध से संबंधित चीज़ों का आप सेवन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देगा। अब उपाय के तौर पे इसमें उपाय की चलिए बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बुध का अगर राहु से संबंध हो जाए कुंडली में कहीं पर भी, तीसरे घर को छोड़िए, तीसरे घर की भी हम इसमें बात करेंगे। फिलहाल अगर कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ संबंध हो जाए, बुध का 3 नंबर में संबंध हो, 8 नंबर में हो, 9 नंबर में हो और 12 नंबर में हो राहु के साथ, तो बुध मंदा कहलाएगा। बुध यानी कि खराब हो जाएगा। राहु अगर खाना नंबर 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 8 में हो और 11 नंबर भी साथ में मंदा असर देगा अगर राहु यहाँ पर हो तो, और बुध के साथ हो। और अगर बुध और राहु दोनों मंदे घर मतलब मंदे असर के घरों में हो, यानी कि बुध का भी मंदा असर है और राहु का भी मंदा असर है, यानी कि मान लीजिए दूसरे, तीसरे, पाँचवें और 8वें और 9वें और 12वें, तो यहाँ पर दोनों के दोनों, यानी कि ये इस तरह की कंडीशन देता है। पंडित जी ने इसके बारे में ये तक कहा हुआ है,
या तो जेल खाना या पागल खाना या दवा खाना, यानी कि वो इंसान दिमागी आपको बिल्कुल सही नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ उसके अपने दिमाग के फतूर के कारण ही वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बुध खाना नंबर 3 में जहरीला और खानदान के लिए मंदा होता है। ठीक है, बुध नंबर, अगर मान लीजिए बुध 3 नंबर की हमने बात करी, बुध अब अगला जो उसका खराब घर है वो 8 नंबर भी है। नंबर 8 का बुध जानदार चीज़ों जैसे कि उन पर मंदा असर देगा, जैसे कि नंबर जो जानदार चीज़ें हैं जैसे कि बहन बुआ मौसी, उसके घर में और भी चीज़ें हैं, मतलब जो है बहन बुआ मौसी, इनको तो प्रॉब्लम देगा ही। उसकी बहन है तो वो प्रॉब्लम में रहेगी। इसकी चीज़ का मुझे याद आया, एक जातक का जो है टेवे में बुध 12वें में था, तो उसकी 34 साल उम्र उसकी बहन के लिए बहुत ही मंदा रहा। उसकी बहन ने सुसाइड तक किया पर वो किसी तरीके से बच गई। पेस्टिसाइड पिया था, उसको ट्रैकियोस्टोमी हुआ, उसको आईसीयू में भर्ती रही, यानी कि मौत के मुंह से वापस आई। और यहाँ तक कि उसकी बहन अभी भी उसके साथ है और उसकी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। तो बहन और उसके दांतों को भी प्रॉब्लम है, नेट जिसका टेवा है। तो ये बुध जो है संबंधित चीज़ों से आपको इंडिकेशन देता है। ये 34 साल उम्र तक वो प्रॉब्लम ज़्यादा देता है क्योंकि बुध की मियाद होती है। अब ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं जो जिसका बुध खराब होगा वो अमूमन यानी कि जनरली अपने घर में बुध संबंधी चीज़ों का ज़्यादा एक्यूमुलेशन यानी कि संयंत्र करेगा अपने घर में। जैसे कि छत पर देख लीजिए गंदगी पैदा करके रखेगा, छत पर पौधे लगा लेगा, छत पर मटकियाँ वगैरह रख लेगा, घर में कोई गोल चीज़ों का ज़्यादा इकट्ठी कर लेगा, घर में मनी प्लांट या चौड़े पत्तों वाले पौधे लगा लेगा। ठीक है, दांत को ध्यान साफ नहीं रखेगा, घर में तोता पक्षी पाल लेगा। ऐसे उल्टे सीधे काम करके मान लीजिए बुध खराब होगा तो बुध के साथ शुक्र का भी असर खराब होगा, शुक्र के साथ राहु भी खराब होगा, जब शुक्र खराब होगा तो चंद्रमा खराब होगा, चंद्रमा यानी कि माता। अब इन चीज़ों से सारी चीज़ों पर इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ हमारी खराब है उन चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए, उन चीज़ों को घर में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जिसका बुध खराब है लोगों से पेन ले लेते हैं, पेन बुध का कारक है। ठीक है, कॉपी पेन ले लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है पेन दिखा नहीं तो पेन ले लिया, लेके अपनी जेब में डाल लिया, ये नहीं कि वापस कर दें। पेन भी रखना बुध को खराब करने की सबसे बड़ी कारण होती है। अगर आपकी डे टू डे लाइफ है, आप ऑफिस में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप लोगों से पेन मत लें, आप डोनेट करें। आप मार्केट में बहुत सस्ते पेन हैं, आप डोनेट करें, अपने बुध को अच्छा करें, आप पेन मत लें। ठीक है, लोग कईयों के औलाद की प्रॉब्लम होती है, लोगों से फ्री गिफ्ट ले लेते हैं। दान जो है अपना केतु खराब करता है। तो कई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको देख कर चलना पड़ता है। जिन चीज़ों को आप इकट्ठा करोगे वो आपके लिए प्रॉब्लम इकट्ठी करेंगे। तो अब जो है बुध अगर मान लीजिए 12 में है तो रातों की नींद खराब कर देगा, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा, दिमागी फतूर रहेगा, यानी कि बेमतलब के काम में लगा रहेगा, चाहे उसका फायदा हो चाहे नुकसान हो। अब इसके साथ साथ जो उपाय अगर हम बात करें तो सबसे पहले उपाय के तौर पे हमें ये समझना होगा कि उपाय जो है जानदार और बेजानदार चीज़ों से संबंधित हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। मान लीजिए बुध खराब है तो आपको तोता पक्षी नहीं पालना, आपको घर में बड़े चौड़े पत्ते नहीं लगाने, आपको दांत साफ रखने हैं, अपनी कोई बहन बुआ या बच्ची है घर में, धी जिसे हम कहते हैं, उसकी नाक छेदन करवा लें। और बकरी को आप मूंग डाला करें, रात को मूंग दाल भिगा के सुबह पक्षियों को डाला करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर का बुध जो होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांगली देता है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो लाल किताब में लिखा गया है तीसरे नंबर के बुध के उपाय के लिए 3 पीली कौड़ियाँ लेके उनको आप जला के राख करके, राख जो होती है बुध होती है, उसको आप चलते पानी में प्रवाह करें। इसके साथ साथ जो है व्यापार में बढ़ोतरी के लिए जो यही है, व्यापार और आपके फाइनेंशियल जो भी कंडीशन होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और बुध खाना नंबर 3 में आया हुआ है, तो कौड़ियों वाला उपाय ज़रूर कर लें। और हमेशा ध्यान रखें 4, 9, 14 चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी इन तिथियों को कोई उपाय ना करें और उपाय करते वक्त कोई रोक टोक ना हो, मौसम साफ हो और दिन के समय ही उपाय करें। ये हिदायतें दी गई हैं लाल किताब में जिनका हमें ध्यान रखना होता है। उपाय तभी लगेगा जब आप सही समय पे और सही नियम से करेंगे। इसके अलावा हर रोज़ फिटकरी से दांत साफ करें। ठीक है, और मूंग का आप उपाय समझ गए। और इसके लिए बुरे नतीजों को दूर दूर करने के लिए मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही हैं, तब आप फिटकरी का उपाय कर लें, दांत साफ करें। देखिए तीनों उपायों का आप कर सकते हैं। फिटकरी का दांत आप सुबह शाम साफ करें, नॉर्मली ब्रश करने के बाद फिटकरी लेके पाउडर से उंगली से साफ करें। और बकरी को
बकरी का दान कर सकते हैं, रात को मूंग दाल भिगा के सुबह पक्षियों को डाल सकते हैं, और घर पे ना डालें, घर की छत पे ना डालें, बाहर जाके डालें। ठीक है, कई लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी छत पर ही डालना शुरू कर देते हैं। आपका बुध जो है आप सीधा 12वें घर में लेकर आ रहे हैं, छत आपकी 12वां घर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती ना करें, घर थोड़ा आलस से दूर रहें और जाके बाहर डालें। बाहर कई जगहें ऐसी हैं, लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ऐसी जगह कोई ढूंढ लें जहाँ पे सेफ हो, और पक्षियों के लिए भी और आपके लिए भी सेफ हो। ठीक है, तो दोस्तों बाकी अगर किसी का 12 नंबर बुध है तो स्टील का छल्ला डालने के लिए बोला जाता है। और अगर मान लीजिए किसी का अ, जो है 9वें का बुध है तो उसे लोहे की गोली पे लाल पेंट करके रखने के लिए बोला जाता है। हर एक जो बुध की कंडीशन है उसके लिए उपाय चेंज हो जाता है, तो उपाय को ढूंढने का ही इसमें बहुत मेजर रोल होता है कि उपाय क्या ढूंढा ढूंढा जाए जो एक्चुअल उस पर क्लिक करे और उस चीज़ से हमें रिलीफ दे। बाकी देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब ऊपर वाले ने आपके जीवन में कष्ट लिखा है तो कष्ट से निकलने के लिए भी आपको पैदा किया है। अब उन कष्टों से आप कैसे निकल सकते हो ये आपके ऊपर है। कि मान लीजिए एक पेड़ के साथ हमने गाय को बांध दिया, तो गाय चाहे तो वो सीधे सीधे जाके अपनी घास चरे या फिर पूरे सरकमफेरेंस में घूम के घास चरे, ये उसके बस में है और आपके ही बस में है कि आप अपने बुरे ग्रहों को कैसे ठीक कर सकें, बुरे जो नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं उनको कैसे ठीक करें, क्योंकि एफर्ट के बिना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, चीज़ें खराब हैं, आप उन चीज़ों से बचें, उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लाइफस्टाइल ही कई तरह की बीमारियों का आज के टाइम में कारण है। आप जानते ही हैं, डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। और लाइफस्टाइल से ही जुड़ी ग्रहों की चीज़ें हैं। अगर लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा तो ग्रह भी खराब हो जाएंगे, ग्रह खराब हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब होगी, आपकी वेल्थ, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। ये हेल्थ ही सबसे बड़ा खजाना है और ये गिफ्ट है गॉड का, जिसको हमने ध्यान से और संभाल के रखना है। तो हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड होती है। उन चीज़ों को हमने कैसे कनेक्शन में बाकायदा सही ढंग से रखना है, यही लाल किताब सिखाती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। लाल किताब कोई जादू मंत्र टोना टोटका नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है और एक अच्छे लाइफस्टाइल में हमको लाने की कोशिश करती है, हमारे रिलेशंस को सुधारने की कोशिश करती है, हमारे लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करती है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। तो आप भी अपने कष्टों को, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। बाकी लाल किताब के ट्यूटोरियल ऐसे ही चलते रहेंगे। मुझे काफ़ी फीडबैक आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही हैं, लोग अपने सजेशन भी दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। वैसे ही जैसे मैं आपका तहे दिल से इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि बाकी आपके सजेशंस और आपके फीडबैक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं लोगों के लिए और से और जानकारियाँ इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आने वाली पोस्ट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।